नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ग्रेटर नोएडा के किसानों की बल्ले बल्ले, अब अथॉरिटी से मिलेगा ज्यादा मुआवजा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ ही अब यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले क्षेत्र के किसानों को बढ़ा मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा 4,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से सभी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के दायरे में आने वाले किसानों को एक समान दर पर मुआवजा वितरित करने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में पास हो गया है। प्रदेश सरकार ने विगत 10 मार्च को कैबिनेट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दायरे में आए किसानों को 4,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस बारे में जेवर के किसानों ने 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री से चर्चा की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने बड़े मुआवजे की घोषणा की और इस पर अमल किया गया। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली भर के मेट्रो पिलर से हटाए जा रहे पोस्टर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वह खुद सड़कों पर उतर सभी कार्यों का जायजा ले रही है। हाल ही में उनके निर्देश पर एक नया अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत मेट्रो पिलर पर लगाए गए पोस्टर को हटाए जा रहे हैं। दिल्ली भर में इसको लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों पीतमपुरा में एक दौर के दौरान रेखा गुप्ता ने मेट्रो पिलर्स पर लगे पोस्टर पर आपत्ति जताई थी और खुद एक पिलर को साफ किया था। उन्होंने कहा था, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है, मुख्यमंत्री से लेकर किसी भी अन्य व्यक्ति तक को नहीं है। मेरा सबसे अनुरोध है कि दिल्ली को गंदा ना करें। दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को पुलिस को चिट्ठी लिखने का दिया निर्देश। एक आदेश में दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए उपायों पर एक कार्रवाई रिपोर्ट भी जमा करने को कहा है। दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों के आसपास अवैध पार्किंग और अनावश्यक हॉर्न बजाने के मुद्दों को सुलझाने के लिए पुलिस को पत्र लिखे। जारी एक आदेश में दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए उपायों पर एक कार्रवाई रिपोर्ट तैयार कर जमा करने का निर्देश भी दिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज को राहत, दिल्ली की अदालत ने खारिज की भाजपा नेता की याचिका। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को राहत देते हुए भाजपा नेता की उसी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। इस याचिका को भाजपा नेता सूरजभान चौहान ने दायर किया था, जिसमें उन्होंने सितंबर 2018 में की गई टिप्पणियों के लिए भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। निचली अदालत उनकी इस मांग को पहले ही खारिज कर चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने इसी आदेश के खिलाफ याचिका लगाते हुए मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। हालांकि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने भी उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। दिल्ली में 2 दिन में 60 डिग्री घट गया तापमान, बिना बारिश के टेम्परेचर में कमी। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, लेकिन मौसम ने फिर से पलटी मारी और शनिवार को तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। मौसम में अचानक आए इस बदलाव की आखिरकार क्या वजह है? मौसम विभाग ने भी इस बदलाव के पीछे अपना आकलन किया है और ये उम्मीद जताई है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान ऐसी सामान्य से नीचे रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते से दोबारा गर्मी में तेजी आएगी। वैसे तो तापमान कई सारे मौसम से जुड़े फैक्टर से प्रभावित होता है, लेकिन पिछले दिनों आई गर्मी और उसके बाद तापमान में आई कमी के पीछे जो वजह है वह सामान्य नहीं है। गर्मी के मौसम में ना हो दिल्लीवासी को पानी की किल्लत, जल मंत्री ने लिया बड़ा फैसला। गर्मी में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जल बोर्ड का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इससे जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का शीघ्र समाधान हो सकेगा। प्रत्येक क्षेत्र में पानी का एक समान वितरण करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे गर्मी में जल आपूर्ति की समस्या हल करने में मदद मिलेगी। जल आपूर्ति को लेकर दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के अधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। विधायकों ने अपने क्षेत्र से संबंधित पानी की कमी व सीवर ओवरफ्लो की समस्या बताकर हल करने की मांग की। मंत्री ने प्रत्येक विधानसभा में एक नोडल अधिकारी तैनात करने का निर्देश दिया। दिल्ली की जेलों में हद से ज्यादा भीड़, 565 की जगह 2,436। दिल्ली की जेलों में ओवर क्राउडिंग एक गंभीर समस्या बन चुकी है। वर्तमान में राजधानी की 16 जेलों में 10,000 कैदियों की क्षमता के मुकाबले करीब 19,000 कैदी बंद है। यह स्थिति तब है जब वर्ष 2023 में 1,000 से अधिक अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया गया था। दिल्ली सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान जेलों की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेलों में कैदियों की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक पाई गई। कुछ जेलों में तो क्षमता से 5 गुना अधिक कैदी रखे गए हैं। अंग प्रत्यारोपण और डोनर के आंकड़े ही नहीं, अब देना होगा पूरा ब्यौरा। आ गया नया आदेश।
प्रत्यारोपण के लिए किडनी की खरीद फरोख्त की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग और अंगदान व अंग प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे डोनर व मरीज का सिर्फ आंकड़ा ही नहीं बल्कि उनके नाम, पता सहित पूरा ब्यौरा भी दे, जिससे अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम में पारदर्शिता बनी रहे। इसका मकसद निगरानी सख्त कर किडनी रैकेट जैसे घटनाओं व अंग प्रत्यारोपण में अनियमितताओं को रोकना है। किडनी व लीवर दो ऐसे अंग हैं जिसे कोई व्यक्ति अपने नजदीकी प्रियजन को प्रत्यारोपण के लिए दान कर सकते हैं। आप जो बोते वही काटते हैं। केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर होने पर बीजेपी सांसद का हमला। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शनिवार को विपक्षी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन पर पिछले एक दशक में अपनी मर्जी से काम करने का आरोप लगाया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली को लूटा गया और पिछले 10 सालों में घोटाले हुए। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राव जेवनी कोर्ट को बताया कि उन्होंने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायतकर्ता ने द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पीएम मोदी अप्रैल में आगरा में करेंगे 5 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल माह में आगरा रेल मंडल के 5 अमृत भारत स्टेशनों के कामों का लोकार्पण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले लोकार्पण समारोह के लिए आगरा रेल मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है। आगरा मंडल में पहले चरण में 15 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री इनमें से 5 स्टेशनों ईदगाह, फतेहाबाद, गोवर्धन, गोविंदगढ़ व मंडाफर महुआ रोड स्टेशनों पर हुए कामों का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सैलरी और पेंशन पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी। 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काम की खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। दरअसल हाल ही में 8वें वेतन आयोग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बड़ी जानकारी दी है। सीतारमण ने सदन में विनियोग विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। बिल नहीं भरा तो बिजली की तरह कटेगा पानी का कनेक्शन, जल बोर्ड का प्लान जानिए। जिस तरह से दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल बकाया होने पर ऑफिस में बैठे बैठे ही किसी भी कंज्यूमर्स की बिजली मीटर से सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देती है, जल बोर्ड भी बकाया बिलों की वसूली के लिए कुछ ऐसा ही तकनीकी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने का प्लान बना रहा है। जल बोर्ड अफसरों का कहना है कि करीब 11 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनका करीब 5,700 करोड़ रुपए पानी का बिल लंबे समय से बकाया है। दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 88 संपत्तियां सील। दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान न करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान न करने पर 88 संपत्तियों को सील कर दिया है। इसके अलावा उल्लंघनकर्ताओं के 87 बैंक खातों को कुर्क कर 26 करोड़ 75 लाख रुपए भी वसूले। आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों से संपत्ति कर वसूलने के लिए संपत्ति कर विभाग को निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। इसके मद्देनजर सभी 12 जोन के वार्ड स्तर पर कर्मचारी बकायेदारों को नोटिस भी जारी कर रहे हैं। इस संबंध में लोगों को संपत्ति कर वसूलने के लिए दिशा निर्देश भी लगातार जारी किए जा रहे हैं। सोनीपत में ईडी का एक्शन, मॉल की 8 दुकानें कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के सोनीपत में एक मॉल की 8 दुकानों को कुर्क किया। यह कार्रवाई एक कंपनी के खिलाफ धन शोधन मामले की गई है। जांच एजेंसी ने शनिवार को बताया कि कंपनी पर आवासीय टाउनशिप परियोजनाओं में पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन का आरोप है। यह कार्रवाई TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ की गई है। कुर्क की गई दुकानें कुंडली के GT रोड स्थित TDI मॉल में स्थित है। इन अचल संपत्तियों की कीमत 5 करोड़ 61 लाख रुपए बताई गई है। फरीदाबाद में लालपुर के पास बनेगा FNG एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज, नोएडा से दिल्ली तक आसान होगी राह। दिल्ली NCR के विकास को रफ्तार देने वाले फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर फरीदाबाद के लालपुर गांव के पास एक इंटरचेंज बनाया जाएगा। इस इंटरचेंज के बनने से आसपास के गांवों को ग्रेटर फरीदाबाद, नोएडा, बल्लभगढ़ और दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्य को गति दी जाएगी, जिससे करीब 50,000 वाहन चालकों को राहत मिलेगी। इसके बनने से घंटों का सफर मिनटों में सिमट जाएगा।
नोएडा में मकान फ्लैट खरीदने से लेकर उद्योग लगाना हुआ महंगा, जाने किसके कितने बड़े रेट। नोएडा में मकान फ्लैट खरीदना और उद्योग लगाना महंगा हो गया है। आवासीय औद्योगिक संस्थागत ग्रुप हाउसिंग की संपत्तियों की आवंटन दरों में 6% की बढ़ोतरी कर दी गई है। व्यावसायिक संपत्ति की दरों में इजाफा नहीं किया गया। शनिवार को नोएडा प्राधिकरण की हुई 217वीं बोर्ड बैठक में आवंटन दरों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। आवंटन की नई दरें बोर्ड बैठक के मिनट्स जारी होने वाले दिन से लागू होगी। विदेश यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा बिजनेस इकोनॉमी क्लास की कीमत। अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो 2 दिन बाद आपको थोड़ी सी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। इसकी वजह है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 1 अप्रैल 2024 से अधिक शुल्क देना पड़ेगा। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ने कल तक वैध रिवाइज टैरिफ संरचना को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। नए स्ट्रक्चर के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए उपयोगकर्ता विकास शुल्क इकोनॉमी क्लास के लिए 650 रुपए और बिजनेस क्लास के लिए 810 रुपए हो जाएगा। गुरुग्राम के बसई चौक में आग, 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। गुरुग्राम की बसई चौक के पास मौजूद झुग्गियों में शनिवार सुबह 6 बजे आग लग गई। तेज हवा के कारण आग कुछ मिनट में ही भीषण हो गई और आसपास की 100 से ज्यादा झुग्गियां जल गई। आग लगने पर यहां रहने वाले लोग बाहर आ गए। इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दमकल विभाग की 10 से अधिक टीमों ने 3 घंटे में आग पर काबू पाया। सेक्टर 37 फायर स्टेशन अधिकारी ने बताया कि सुबह 6 बजे बसई चौक पर झुग्गियों में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर यहां से दमकल विभाग की गाड़ियां भेजी गई। आग काफी भीषण थी, इसलिए भीमनगर उद्योग विहार फायर स्टेशन से भी दमकल गाड़ियों को बुलाना पड़ा। करीब 3 घंटे के बाद सुबह 8:45 बजे आग पर काबू पाया जा सका। नोएडा से ग्रेटर नोएडा आने जाने को यमुना पुस्ते पर बनेगा 6 लेन का एलिवेटेड रोड। नोएडा में यमुना पुस्ते पर एलिवेटेड रोड बनेगा। बोर्ड की बैठक में इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। इस मार्ग को सेक्टर 150 से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना पर करीब 4,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर यमुना बांध रोड के समांतर यह एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। यह रोड MP 3 मार्ग से सटकर सेक्टर 94 से 150 तक बनाया जाएगा। सेक्टर 150 से इसको नोएडा, ग्रेनो और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यह 6 लेन का होगा। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में लामबंदी शुरू, 13 अप्रैल को दिल्ली कूच का ऐलान। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लोनी कोतवाली के सिरोली गांव में राष्ट्रीय गुर्जर महासभा की ओर से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में रामचरितमानस को खंडित करने और कलश यात्रा को रोकने का प्रयास करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसके साथ ही 13 अप्रैल को दिल्ली जाने का निर्णय लिया गया। पंचायत में बागपत, नोएडा, सहारनपुर समेत आसपास के कई गांवों के लोग पहुंचे थे। दिल्ली के द्वारका से लूटे गए पैसे बरामद, कंपनी के 3 कर्मचारी भी शामिल। दिल्ली पुलिस ने द्वारका स्थित एक कंपनी से 25 लाख रुपए की लूट का मामला सुलझा लिया है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कंपनी के 3 कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 24,05,000 रुपए नगद, कार और अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका स्थित एक कंपनी से 25 लाख रुपए की लूट के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 3 लोग कंपनी के कर्मचारी है। आरोपियों की पहचान प्रमोद कुमार कामत, छोटेलाल, सुभाष, सूरज कुमार, रविंद्र कुमार और गौरी शंकर के रूप में हुई है। म्यांमार में तीसरी बार आया भूकंप, 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई हैं। शुक्रवार देर रात को फिर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक शनिवार को म्यांमार में दोपहर 2:50 पर रिक्टर पैमाने पर 4.7 तीव्रता का तीसरा बार भूकंप आया। भूकंप में अब तक 1600 लोगों की मौत हुई है। सैन्य शासन ने बताया कि 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। विनाशकारी भूकंप का दंश झेल रहे म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वायुसेना विमान से तत्काल 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है, जो यांगून पहुंच चुकी है। भारत ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का 80 सदस्यीय खोज एवं बचाव दल नेपिडो भेजा है, जो म्यांमार में बचाव कार्यों में सहायता करेंगे। जेईई मेंस 2025 अप्रैल सेशन के एडमिट कार्ड जारी।
देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन के अप्रैल सेशन की परीक्षाएं 2 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इनके लिए पहले से शेड्यूल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिया था। साथ ही परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सिटी इंफॉर्मेशन शिल्प भी जारी कर दी गई थी। एनटीए परीक्षा में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाते हुए टुकड़ों में एडमिट कार्ड जारी करता है। इसी क्रम में 2 से 4 अप्रैल को शेड्यूल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, जिन्हें कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली में एक सड़क पर अच्छे शराब के ठेके, जनता नाराज, विधायक परेशान। पिछले 10 साल में एक सड़क पर जिस तरह से 6 शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, इससे जनता नाराज है और जनता की इस नाराजगी से कई विधायक भी परेशान है। दरअसल जनता और विधायकों के विरोध के बाद भी कई जगह पूर्व की आप सरकार के निर्देश पर शराब के ठेके खोले हैं। यहाँ तक कि जनता के साथ इलाके के विधायक भी धरना तक दे चुके हैं, मगर कोई असर नहीं हुआ है। अब दिल्ली में सत्ता बदली है तो विधायकों की भी उम्मीद है कि अब उनकी सुनी जाएगी और इलाके की जनता की भावनाओं के अनुसार काम कर सकेंगे। विधायक आबकारी नीति में बदलाव चाहते हैं कि जिससे कि जनता की भावनाओं को देखते हुए वह इस मामले में अपनी राय भी दे सके। ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद और एआईएमआईएम नेता ताहिर हुसैन को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों 2020 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी है। हालांकि दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में वह हिरासत में ही रहेंगे। वह दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में भी आरोपी है। अदालत ने ताहिर हुसैन को यह कहते हुए जमानत दी कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आधी सजा पहले ही काट चुके हैं। ताहिर हुसैन को 6 मार्च 2020 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।